हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये होगी है सुबह मेरी। सुबह तो सुबह ही हो जाती है 6:30 बजे। मैं 7 बजे 6:30 उठती हूँ, उससे पहले नहीं उठती हूँ क्योंकि मैं रात को लेट टाइम स्टडी करती हूँ तो मैं जल्दी नहीं उठ सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना फ्रेश होकर रेडी हो गई थी। ये अभी कुछ 10:30 के करीब बज रहा होगा और मेरी पीहू बेटी सो गई थी और मैं सोच रही थी कि पढ़ाई करूँ। और इस समय मेरी मम्मी जी गाँव गई हैं, कोई है भी नहीं। और आज मेरे देवर लोग भी नहीं थे कि टिफ़िन बनाना था। मेरे हस्बैंड भी आज उनकी मीटिंग थी तो वो भी चले गए थे, तो आज खाने का कुछ टेंशन नहीं था। तो मैंने सुबह जल्दी बना दी, वरना रोज़ तो इतना जल्दी रहता है। ट्यूशन भी भेजना, स्कूल भी भेजना है बच्चों को, टिफ़िन भी बनाना है, खाना भी बनाना है। सुबह से 9 बजे 10 बजे का टाइम ना बहुत ही हेक्टिक होता है, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा काम रहता है। यही 10 बजे तक मुझे बहुत ज़्यादा काम रहता है, बट आज कुछ मैं जल्दी फ्री हो गई थी तो 10:30 बज रहा था। मैं सोच रही थी पढ़ लूँ, लेकिन मेरी बेटी जो है ना वो हमेशा मेरे सामानों को इधर-उधर फेंकती रहती है। बड़ा बेटा तो थोड़ा बड़ा हो गया तो वो समझदार है, समझ जाता है, लेकिन बेटी मेरी हमेशा मेरे साथ ही रहती है, वो कहीं इधर-उधर नहीं जाती। जहाँ मैं रहूँगी वहीं रहेंगी। अभी सोई है तो मैं पढ़ रही हूँ, वरना वो जगी होती तो नहीं पढ़ सकती। मेरे पढ़ाई के ये 3 ही साथी हैं। एक चाय। चाय तो मैंने छोड़ दी है। जब तक मेरे बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं होता है ना, तब तक मैंने अपने से प्रॉमिस किया है कि मैं चाय नहीं पीऊँगी। तो अब मुझे चाय की इतनी ज़्यादा लत है कि चाय छोड़ने के बाद भी मेरा चाय छूट नहीं रहा था, तो मैंने उसका अल्टरनेट मैं कॉफ़ी पी रही हूँ आजकल। चाय नहीं पीऊँगी लेकिन कॉफ़ी ज़रूर पीऊँगी, ऐसा मैंने रूल बना लिया है। उसके बाद फिर मैंने ईयरफ़ोन्स तो बहुत ज़रूरी होती है। और ये मैंने ना बुक्स ख़रीदी है, ये स्पायरल बुक्स है। ये बहुत अच्छी लग रही थी मुझे और बहुत कंफर्टेबल थी, तो मैंने इसी को ख़रीदा था क्योंकि जो नोट्स बना रही हूँ ना मैं, इसको ना अब ये हमेशा काम आएँगे। और बहुत अच्छे लेवल के नोट्स हैं, सर भी अच्छे बता रहे हैं। और मैंने ना इससे पहले एस्टेट के लेवल की तैयारी की थी तो उसका लेवल कुछ कम था। मैं फिर से मैं उस बैच में मैंने जब सर की बीपीएससी टीआरई 3 की लेक्चर्स थे वो देखी, तो वो कुछ ज़्यादा ही डीप लेवल के थे और बहुत ही अलग-अलग क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन पेपर भी देखा तो मैंने, उतना टफ नहीं था लेकिन लेवल अच्छा खासा था। जो मुझे आता है उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि इस बार बीपीएससी ने मैथ्स का जो पेपर दिया था ख़राब दिया था, ये बीपीएससी भी जानता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अगली बार जब पेपर होगा तो वो अपने लेवल को कुछ सुधार कर क्वेश्चन देंगी। और जीएस के पोर्शन को भी अच्छे से करना है, तो अगली बार ऐसा हो सकता है कि मैथ्स का पोर्शन टफ दे दे और जीएस ईजी दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी कि जो क्वेश्चन मुझे आते हैं वो तो आते ही हैं, पर सबसे पहले जिसका ज़्यादा वेटेज है, जैसे मेंसुरेशन टॉपिक का बहुत वेटेज है। आप लोग तो जानते हैं 19 क्वेश्चन सिर्फ मेंसुरेशन से आए थे टीआरई 2 में, और टीआरई 3 में भी बहुत सारे क्वेश्चन मेंसुरेशन से ही आए थे और बहुत ईजी आए थे इस बार तो क्वेश्चंस। रोमस वगैरह के क्वेश्चंस दिए थे, बहुत ही ईजी था। वैसे क्वेश्चन तो अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि नेक्स्ट टाइम आएगा, क्योंकि इस बार आ गया तो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। वो क्वेश्चन तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो एस्टेट लेवल के क्वेश्चन थे। और वैकेंसी के लिए जहाँ हमको नौकरी मिलने वाली है, मुझे थोड़ा ऐसा फील होता है कि थोड़ा टफ क्वेश्चन रहने चाहिए, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी। तो मैं फिर से अपनी प्रिपरेशन करूँगी, पूरे लेक्चर्स फिर से देखूँगी, पूरी क्लासेस करूँगी। और फिर से मैंने जो बुक ऑर्डर किया है वो मैंने प्लेटफॉर्म पे एक सर है, उनका एक बैच है जिसमें वो डेली क्वेश्चंस कराते हैं, उसका बैच परचेस कर लिया है और मैं डेली क्वेश्चंस करूँगी, चाहे मुझे आए चाहे ना आए, गलत ही क्यों ना हो, बट ये होगा कि मैं क्वेश्चन से फेमिलियर होंगी और मैं वो ज़रूर करूँगी। और रही बात, मेरा एक और सब्जेक्ट है कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर वाला भी मैं पढ़ूँगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि अड्डा का मेरा बैच 28 अगस्त तक है, तो पहले मैथ्स का पूरा सिलेबस पढ़ के कवर कर लूँ, सिर्फ प्रैक्टिस रहे। और फिर जीके जीएस तो दोनों में कॉमन रहेगा, तो जीके जीएस अगस्त के बाद मैं शुरू करूँ, ऐसा सोच रही हूँ। क्योंकि हम जो मेरा मेन सब्जेक्ट है वो अब अच्छे से पकड़ लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें 88 मार्क्स है। 8 मार्क का जो जनरल में रहता है वो, और जो मेन 80 नंबर है वो। मैथ्स वालों का तो बहुत ही 88 मार्क्स कवर हो जाता है उससे। उसके बाद फिर यहाँ बहुत ज़्यादा हवा बह रही थी। आज तो इतना मौसम ख़राब था ना कि मैं क्या बताऊँ। ऊपर से कल रात को बारिश हो गई। बाहर मेरे देवर और दादी सोते हैं, पूरा बेडशीट एकदम अचानक बारिश आई, पूरे चद्दर कम्बल गीले हो गए। वहीं मैं सुखा रही थी, फिर बारिश हो रही थी, फिर धूप आ रही थी, फिर बारिश हो रही थी, फिर धूप आ रही थी। 3 बार ऐसा मैंने की, फिर चौथी बार मैंने छोड़ो, सूखा 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 चाहे नहीं सूखा, मैंने अंदर रख दी। और देखिए मेरी बेटी ना दिन भर मेरे साथ रहती है, अगर वो झक के रही तो, और किसी के पास जाती भी नहीं। और दूसरी बात, घर में कोई रहता भी नहीं है मेरे अलावा। बेटा स्कूल चला जाता है, देवर लोग हॉस्पिटल, मेरे हस्बैंड भी हॉस्पिटल चले जाते हैं, मेरे पापा जी रहते हैं जिनके पास वो रहती ही नहीं है, और मम्मी जी तो है नहीं, उनके पास भी नहीं रहती है। मैक्सिमम टाइम मेरे पास रहती है। अब देख रहे हैं मैं उसको उतार रही हूँ लेकिन वो उतर नहीं रही है तो ये बहुत ही प्रॉब्लम होता है। जिसके बच्चे बड़े हो गए तो उनको पढ़ने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे मेरी बेटी है अभी, वो संभालने लायक है, ना बड़ी है ना छोटी है, वो बड़ी हो रही है धीरे धीरे, तो वो एक्टिविटी सीख रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है मेरी। और मैं उसको निगलेक्ट भी नहीं कर सकती क्योंकि ये उसका टाइम है। मम्मा
की ज़रूरत है, उसको भी उसका सपोर्ट करने की मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ। और पढ़ाई मैं रात में ही करती हूँ, भले थोड़ा सा स्ट्रगल कर ले, रात में थोड़ा सा जग ले, लेकिन मैं सोचती हूँ कि बेटी को तकलीफ़ ना हो, उसको टाइम अच्छे से दूँ और उसको टाइम अच्छे से देती हूँ। फिर रात में भले मैं जग कर पढ़ लेती हूँ। कल रात को मैं 11 से 3 बजे तक पढ़ी थी। सोचा था कि मैं 2 बजे तक, मुझे दोपहर में नींद आती है वैसे 3 बजे तक, तो 3 बजे सो जाऊँगी। बट आज बेटी ने भी बहुत परेशान किया, बेटी ने भी परेशान किया। मतलब आप समझ लीजिए कल मैं सिर्फ 4.5 घंटे सोई हूँ और 3 घंटे पढ़ाई की और दिन भर कुछ नहीं पढ़ी। दिन भर मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होता है, दिन में अगर 1 घंटा पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वरना नहीं पढ़ पाती हूँ। रात में ही जो होता है पढ़ना होता है। मैं लेट नाइट स्टडी, ये मेरे इंजीनियरिंग टाइम से ही मैं लेट नाइट स्टडी करने वाली हूँ। तो हाय गाइस, और आप लोग को पता भी चल गया होगा बीपीएससी टीआरटी 3 की रिजल्ट डेट अनाउंस हो चुकी है। वो अगस्त के 3rd वीक में आएंगी, मतलब 15 से 20-25 तक आ सकती है। तो इनका रिजल्ट भी जल्दी आएगा और बीपीएससी टीआरटी 4 का रिजल्ट भी जल्दी, मतलब नोटिफिकेशन भी जल्दी आएगा। तो अपनी तैयारी को एकदम फास्ट कर दीजिए। अब ऐसा सोचिए मत चलिए कि दिसंबर में होगा, दिसंबर में होगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।